तो हेलो दोस्तों, सबको स्वागत है मेरे चैनल पे। और आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स हैं जो कि भारत यात्रा कर रहे हैं और उनकी टॉपिक भी बहुत अच्छी है। नशा मुक्ति के लिए वो एक देश को एकत्रित कर रहे हैं, जिससे हमारे युवा हैं और लोग हैं जो इंस्पायर हो सकें। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे बिहारी में। बहुत बहुत धन्यवाद। और आई होप आपको यहाँ के लोग अच्छे लगे हों। पूरा मध्य प्रदेश का लोग ही अच्छे, पूरा भारत का लोग ही अच्छे। बहुत अच्छा लगा। और आपकी जो चीज़ लेकर आप हमारे एरिया पे आए हैं वो चीज़ बहुत अच्छी है। और मुझे आपका हार्ड वर्क देख के बहुत कुछ सीखने को भी मिल रहा है। तो आप मुझे थोड़ा बताइए कि जब आपने सोचा पूरे भारत यात्रा करने के लिए, क्योंकि ये आसान चीज़ नहीं है और वो भी पैदल, और मैंने देखा कि आप कहीं भी थोड़ा भी लिफ्ट नहीं लेते और अपना बैग कुछ भी किसी व्यक्ति को नहीं देते। ये बहुत अच्छी चीज़ मुझे लगी। और आप एक बार बताइए हमारे ऑडियंस को कि ये चीज़ आप कहाँ से सोचे और ऐसा क्या हुआ कि आपको ये ऐसी चीज़ें करने को पड़ा? तो सबसे पहले मेरे को जब बचपन में मेरे को आर्मी में जाने का मन था और पुलिस में, मतलब कोई भी लाइन में मेरे को देश का सेवा करना था, तो मैंने तैयारी भी उसी तरीके से किया था। तो मैं एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर भी हूँ। तो फिर मैंने तैयारी का फॉर्म फिलअप किया। फिर जब मैं तैयारी करने गया, मेरे को बाद में पता चला मेरा कलर ब्लाइंडनेस प्रॉब्लम हो गया। वह जन्म से होता है, उसका कोई इलाज भी नहीं है। तो डॉक्टर ने बोला तुम ये लाइन छोड़ दो। मैंने सोचा मैं इतना साल तैयारी किया, सी सर्टिफिकेट होल्डर भी हूँ, तो मैं देश का सेवा नहीं कर पाया। तो मेरे को बहुत ज्यादा दुख हुआ। फिर मैंने अंदर अंदर में टूटने लगा, डिमोटिवेट होने लगा। फिर मैंने सोचा नहीं, ऐसा कुछ करूंगा कि मेरे वजह से देश को 1% भी हो कि फायदा हो, देश का युवा को 1% भी फायदा हो। तो हमारा देश में अभी युवा जो गलत रास्ते जा रहे, हमारा जो सपना है भारत को विश्व गुरु बनाना, सभी का मन में है। तो ये भारत को विश्व गुरु बनाने का बीच में हमारा अगर सबसे बड़ा दुश्मन की युवा का है तो नशा है। तो हम ये मन में ठाने हैं कि हमारा शरीर में जब तक जान रहेगा तब तक हम देश के लिए सोचते रहेंगे। तो ये मन में लेकर हम निकले हैं भारत यात्रा में 5 मई 2025 को। आज मेरे को यात्रा का हो गया है 314 दिन और अभी तक मैंने 7 राज्य पैदल माप चुका हूँ। आसाम, मेघालय, वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। फिलहाल मैं हूँ मध्य प्रदेश का शेड्यूल शहर में, जिसको पहले बोला जाता था विराटनगर। तो जब मैं मध्य प्रदेश एंट्री किया, मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। मध्य प्रदेश का हर तरफ से मेरे को भर भर के प्यार मिला। मेरे को नहीं लगा कि मैं अपना घर में नहीं हूँ, क्योंकि हर व्यक्ति ने, हर माता ने, हर पिता ने, हर भाई बहन ने मेरे को बहुत ही ज्यादा प्यार दिया। तो मैं चाहता हूँ अपना संस्कृति को समझे, अपना भारत का हर एक युवा अपना देश के बारे में सोचे। हम सब मिलकर अगर देश के बारे में सोचेंगे तभी हम भारत को आगे ले जा पाएंगे। नहीं, आपने ये तो अच्छी बात बताई कि आर्मी में आपको जाना था, बट कलर रंग की वजह से आपको नहीं लिया गया। हाँ। बट एक इंसान फैमिली को देखता है, सब चीज़ें देखता है, तो लगता है कि अदर फील्ड पे हम ट्राई करते हैं, है ना, क्योंकि एज अ फैमिली को समझाना इतना आसान नहीं होता। हाँ। किसी की भी फैमिली हो तो आसान तो नहीं रहा होगा घर वालों को समझाना, बताना। नहीं, हम जब यात्रा में निकले थे तब फैमिली हो, रिश्तेदार हो, दोस्त, सभी ने मेरा साथ छोड़ दिया था। तो मैंने सोचा अगर एक माँ को दुख देके 1 लाख माँ का मुंह में हंसी ला लिया, ये मेरे लिए बहुत बड़ा बात होगा। क्योंकि अभी युवा जिस तरह से नशा के कब्जे में फंस चुके हैं, तो इससे हमारे देश को बहुत नुकसान हो रहा है। हम तभी विश्व गुरु बन पाएंगे जब हम हर क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। हमारा देश में गोल्ड मेडल कम क्यों आता है? क्योंकि हम स्पोर्ट्स में ज्यादा काम नहीं कर रहे। स्पोर्ट्स में कम काम करने का एक ही वजह है, हमारा देश का युवा ज्यादा नशा कर रहे हैं। हम अगर नशा के पीछे पड़े रहेंगे तो हम स्वास्थ्य से दूर रहेंगे। हमारा स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा। तो हमारा जब स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा तो देश का सेवा नहीं कर पाएंगे। तो हम चाहते हैं अपने देश का युवा नशा से दूर रहे, देश के लिए सोचे। तो जैसे कि आपने आर्मी के बारे में बताया, बट अदर फील्ड में आपने किसी फील्ड पे और ट्राई किया? मैं प्राइवेट में काम करता था। मैं सीए का कोर्स भी प्राइवेट थोड़ा बहुत किया था। इनकम टैक्स और जीएसटी में भी काम किया थोड़ा। मैं प्राइवेट टीचर, स्कूल में प्राइवेट टीचिंग भी किया था बहुत दिन। तो ऐसा मैंने किया। और बाकी तो हम ऐसे अभी दिन में 50 किलोमीटर भी चल सकते हैं और हमको आदत भी हो गया। मैं अभी दिन में बिना सामान के भी 100 किलोमीटर चल सकता हूँ। तो अपना जब यात्रा खत्म होगा तो मैं देश के लिए वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का भी सपना देख रहा हूँ। तो ऐसे होता है, आप एक चीज में अगर ज्यादा टाइम तक रहेंगे तो उसमें आपको आदत लग जाएगा। तो मैं चाहता हूँ अच्छा चीज का आदत लगना चाहिए। तो इससे क्या होता है, आप
युवा को या देश को बहुत कुछ दे सकते। तो हम चाहते युवा, हर किसी युवा में टैलेंट है तो देश के लिए सोचे। हम अपना टैलेंट को अगर 100% देंगे तो अपना टैलेंट हमको ऐसे जगह में लेके जाएगा कि हम आज से 10 साल बाद या 20 साल बाद, ज्यादा तो नहीं बोल सकते, करीब 10-20 हजार लोगों का हम मसीहा बन सकते। जैसे हम युवा का मसीहा बनना चाहते कि हम चाहते अपना भाई बहन को लेके एक ऐसा संगठन खड़ा करें जो संगठन देश को एक ऐसे जगह में लेके जाए कि हमारा भारत आज से 50 साल बाद विश्वगुरु बन जाए। ये बहुत अच्छी बात है। बट जैसे आप एमपी पे एंटर किए तो उससे बाहर भी आप अदर राज्य पे गए, हाँ तो अलग अलग तरह के लोग मिले होंगे। हाँ जरूरी नहीं कि कोई सपोर्ट करने वाला है, बहुत लोग डिमोटिवेट भी किए होंगे। हाँ। तो ऐसे लोगों को आप डील कैसे करते हैं? क्योंकि एक अदर स्टेट पे जाना और अदर स्टेट पे होके तो घबराहट होती है अंदर से, कि डर रहता है हल्का, तो उस चीज को आप कैसे डील किए? देखिए क्या है कि हम जब बात देश का आता है, हमको आर्मी में जाना था, तो आर्मी वाला का दिमाग आप समझ सकते हो बहुत तगड़ा होता है। तो हम आर्मी वाला का दिमाग भी रखते हैं और हम महादेव का भी भक्त है। तो महादेव का भक्त शांत भी होता है और उग्र भी होता है। तो हमारे अंदर दोनों कैरेक्टर है। जब हम लोग हमको गाली देते तो हम उनके सामने नमस्कार कर लेते, क्योंकि हमारा यात्रा और लक्ष्य बहुत बड़ा है। जब लक्ष्य बड़ा हो तो आपको नम्र और भद्र भी रहना पड़ेगा, और जब बात देश का है तो आपको सब कुछ कुर्बान करना पड़ेगा। तो ऐसे मेरे साथ हादसा हुआ है वेस्ट बंगाल में, तो उसको मैंने अपने हिसाब से कंट्रोल किया। एक एक्सीडेंट भी मेरे साथ हुआ था वेस्ट बंगाल में, जो कि हाथ का हड्डी भी फूला हुआ है। रात को 8:30 बजे हुआ था। कोई नशेड़ी लोग गाड़ी चला के मेरे ऊपर में आके ठोक दिया, फिर भाग भी गया था। तो ये सब चीज मेरे को यात्रा में मुश्किलें आया, फिर भी मैं हार नहीं माना। तो ये लेकर मैं आगे अभी कंटिन्यू बढ़ रहा हूँ, और आज मेरा 314 दिन भी हो गए। तो आगे से ही मैं कंटिन्यू करूंगा। जो आप वेस्ट बंगाल वाली बात बताए, इसको थोड़ा डिटेल में आप बताइए, जिससे जो हमारे ऑडियंस है उनको अच्छे से पता चल सके। क्योंकि एज अ ऑडियंस भी जानना चाहती है कि जब कोई युवा ऐसी चीजें करता है तो उसको कैसे कैसे समस्या या फिर कोई प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। जैसे हमारा भारत में 28 राज्य है, तो वेस्ट बंगाल एक ऐसा राज्य है जहां पर नशा ओपन चलता है, क्योंकि हम उधर पैदल मापे हैं। तो हमारे साथ वेस्ट बंगाल में बहुत छोटा बड़ा हादसा भी हुआ है। हम अपना जो नशा मुक्त अभियान है वो ठीक से चला भी नहीं पाए, क्योंकि अगर हम प्रशासन के पास गए तो उधर मेरे को ठीक से रेस्पॉन्स नहीं मिला। स्कूल कॉलेज में गए, स्कूल कॉलेज का प्रिंसिपल हमको बोला, तुम क्यों नशा मुक्त अभियान चलाना चाहते हो, तुम देश को क्यों बदलना चाहते हो। तो लगा कि मैं कोई अलग दुनिया में आ गया। तो मेरे को बहुत दुख हुआ, मैं ठीक से सो नहीं पाता था वेस्ट बंगाल में कुछ कुछ जगहों में। तो मैंने सोचा जितना जल्दी हो सके मेरे को स्टेट से निकलना पड़ेगा, क्योंकि वो स्टेट अपना हिसाब से नहीं है। क्योंकि जहां पर बच्चों को शिक्षा के लिए अच्छे से हम 2 शब्द नहीं बोल सकते, देश को आगे लेके जाने के लिए 2 शब्द नहीं बोल सकते, तो हम कैसे देश को आगे ले जा सकते। तो उस स्टेट में हमको बहुत ज्यादा तकलीफ हुआ, फिर भी मैं हार नहीं माना, अपने हिसाब से कोशिश करता गया, और भगवान की कृपा से उस स्टेट से मैं बाहर निकला। फिर मैं झारखंड में गया, थोड़ा बहुत मेरे को अच्छा लगा, फिर झारखंड में जाके मैं अपना कार्यक्रम चलाया। तो ऐसे ही मेरा यात्रा अभी भी चल रहा है और आगे तक भी चलेगा। अच्छा, एडिक्ट होते जा रहा है, या फिर आपको ऐसा क्या पॉइंट लगता है कि यूथ इसके पीछे भाग रहा है, या फिर क्यों इतना परेशान रहता है नशा के लिए? क्योंकि मैं देखता हूँ बहुत सारी बीमारी भी होती है उसकी वजह से, और यूथ ऐसे एडिक्ट होते जा रहा है, उसको छोड़ ही नहीं पा रहा वो। सबसे बड़ा इसका कुछ है तो संग। जैसे लोहा को पानी में डालोगे तो डूब जाएगा, और उसको काट में डालोगे तो तैरने लग जाएगा। तो हमारा संग ही हमको गलत रास्ते में लेके जाता है। तो हमको ऐसे लोगों के साथ दोस्ती नहीं करना है जो लोग हमको डुबा दे। हम नष्ट होंगे, हम 10 लोगों को लेकर नष्ट करेंगे, तो ये हमारा मानसिकता होता है जो युवा का। हम नष्ट हो गए, हम 10 लोगों को नष्ट करेंगे। हमारा मानसिकता है हम नष्ट नहीं होंगे, ना किसी को नष्ट होने देंगे। हर युवा में यही मानसिकता होगा कि हम देश के लिए कुछ करेंगे। आजकल के युवा का मानसिकता यही है कि हमको कुछ करना नहीं है, घर में बैठना है, मम्मा पापा का पैसा कमा रहे, हमको खाना है। कुछ कुछ युवा का ऐसा भी होना चाहिए मन में कि हमको माता पिता का पैसा से कोई मतलब नहीं है, हमको देश को और आगे लेके जाना है, देश के लिए कुछ करना है। तो आजकल का युवा नशा में पढ़ने का ही, मेरे तो हिसाब से देखा जाए तो दोस्ती संग, गलत संग की वजह से उसको संस्कार नहीं मिलता है, उसका आसपास का कल्चर है, उसकी वजह से वो युवा गलत होता है। हम अगर ठीक रहेंगे, अपना घर का सबसे बड़ा और एक है, अगर अपना पिता, जो घर का जो पिता होते हैं, क्योंकि हम अगर नशा करेंगे अपना बेटा नशा करेगा। तो सबसे पहले हम अपना पिता को बोलना चाहते हैं कि कोई भी पिता नशा ना करे। अगर हम नशा नहीं करेंगे,
अपना पिताजी नशा नहीं करेंगे, अपने बच्चों को हाँ। इम्पैक्ट नहीं जाए। हाँ, तो घर में देख के बच्चा सीखता है। हाँ, हाँ। सबसे पहले बड़ा कोई चीज होता है तो घर होता है, तो घर से ही बच्चा आगे बढ़ता है। और एज आपने जब ये चीज स्टार्ट किया तो ठीक है, पब्लिक सपोर्ट की होगी, बट एज कोई गवर्नमेंट की तरह से कोई सपोर्ट आया? पहले तो नहीं आया था। जैसे मेरे को पैसों से मतलब नहीं है, मैं जितना दिन जीऊंगा देश के लिए जीऊंगा। लोगों को पैसों कमाने से मतलब है, मेरे को पैसा कमाने से मतलब नहीं है। मैं अपना देश के लिए पूरा खुद को समर्पित कर चुका हूँ। मैं चाहता हूँ अपना देश को ऐसे जगह लेके जाओ, जितना दिन जिंदा रहूं, हमारा आने वाला पीढ़ी 50 साल बाद अगर कोई किसी को याद करे, मेरे देश को याद करे, ना कि मेरे को याद करे। तो मैं चाहता हूँ अपना देश के लिए कुछ ना कुछ करता रहूं। हर किसी का ही सपना होना चाहिए कि हम कचरा साफ करके भी देश का सेवा कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमको गवर्नमेंट जॉब करना है। तो हर किसी में यही मानसिकता आ जाए कि हमको देश का सेवा करना है, तो हमारा भारत पूरा स्वस्थ हो जाएगा, स्वच्छ हो जाएगा। हमारा भारत अगर स्वच्छ होगा, स्वस्थ होगा, तभी हम जीडीपी में आगे बढ़ पाएंगे, और भारत जीडीपी में आगे बढ़ेगा तो भारत और आगे जाएगा। अच्छा, जब आपने ये पैदल यात्रा स्टार्ट की तो सबसे मेजर प्रॉब्लम्स आपको क्या दिखी इसमें? जब हमने पैदल यात्रा शुरू किया था, मेरा खुद का प्रॉब्लम, तो मैंने यात्रा शुरू करने से पहले मेरा घर वाले ने मेरे को मना किया, सभी ने मना किया। तो मैंने सोचा नहीं, मेरे को ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि आगे जाके मेरे से अपना देश का युवा कुछ ले पाए, कुछ सीख पाए। तो आपको बड़ा कुछ करने के लिए आपको त्याग करना पड़ेगा। मैंने अपना लाइफ में बहुत ज्यादा त्याग किया है। तो आप देख सकते हो मैंने गाड़ी का त्याग कर दिया है। तो आज डिजिटल इंडिया का जमाने में गाड़ी का त्याग करना भी बहुत बड़ा बात होता है, क्योंकि आजकल के युवा 1 किलोमीटर भी चल नहीं पाते। तो हमने अगर देखा जाए तो अपना देश के लिए गाड़ी का त्याग किया इस यात्रा में। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा त्याग है, मैं मान सकता हूँ। अभी मेरे को गाड़ी चलने का भी मन नहीं होता है, क्योंकि मैं मन से गाड़ी को इस यात्रा में छोड़ चुका हूँ। तो ये देखा जाए तो बहुत बड़ा त्याग है। त्याग से ही शांति मिलता है। हमको शांति से मतलब है, सुख से मतलब नहीं। और हमको देश का सेवा करने से ही शांति मिलता है। ये जो मोटिवेट होते हैं आप, ये मोटिवेशन आपको आती कहाँ से है? क्योंकि मैंने देखा आपके पैर में छाला पड़ा था, तो भी आप चले पड़े हैं, तो ये मोटिवेशन आती कहाँ से? मैंने आपको पहले ही बोला था, मैं महादेव का भक्त हूँ और मैं आर्मी में जाना चाहता था। तो आर्मी वाला जो होता है उनको कोई दर्द नहीं होता, जो मर्द होता है उसको दर्द नहीं होता, हम जानते हैं। तो हम आर्मी वाला दिमाग रखते हैं। आर्मी जो होते हैं वो मनुष्य से अलग होते हैं, नॉर्मल इंसान से अलग होते हैं। उनके अंदर में कोई दुख भी नहीं होता है, कोई दर्द भी नहीं होता है। उनके अंदर में सिर्फ होता है तो देशभक्ति होता है। तो मेरे अंदर में है सिर्फ देशभक्ति। और अपना तो महादेव का हाथ मेरा हमेशा माथा में रहता है। तो जिसको महादेव का हाथ माथा में है, उसको क्या दर्द होगा, क्या दुख होगा? जितना भी दर्द होता है सब महादेव ले लेते हैं हमारा। आप अपना शेड्यूल बताइए, कितने टाइम उठते हैं, फिर कितने टाइम आप चालू कर देते हैं यात्रा? थोड़ा शेड्यूल तो देखिए हमारा ऐसे कोई शेड्यूल नहीं है। हम कार्यक्रम भी करते हैं, स्कूल कॉलेज में जाके लेक्चर भी देते हैं। मान लीजिए हमको आज 50 किलोमीटर का दूरी तैयार करना है, तो हम रात को 2 बजे तक भी चले हैं। तो जिस दिन हम रात को देर से चलते हैं उस दिन देर से उठते हैं, और जिस दिन हम सुबह को जल्दी निकल जाते हैं तो जल्दी सो जाते हैं। तो ऐसे देखा जाए तो एवरेज मेरा 6-7 बजे का रहता है। 6-7 बजे मेरा रहता है। अच्छा, और आप जो ये यात्रा कर रहे हो, बेसिकली इस पे आपका कोई ऐसा मोमेंट होगा जो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, या फिर आप उस मोमेंट को भूल नहीं पा रहे होगे? ऐसा कोई एक मोमेंट होता है अभी तक का, आपको कोई ऐसा मोमेंट होगा जो हमारे ऑडियंस को बताएंगे आप? उड़ीसा का बरगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऐसा जगह था, जो एक गांव था। तो उस गांव में मेरे को क्या किया, ऐसे मेरे को वेलकम किया। करीब उड़ीसा और छत्तीसगढ़ का बॉर्डर है उस जगह में। एक जगह में मेरे को पूरा मतलब पूरा गांव अपना जो डीजे बॉक्स लेके मेरे को पूरा स्वागत किया। घर का हर एक सदस्य मेरे साथ चला, हर घर का हर व्यक्ति मेरे साथ चल के निकाला, मेरे को वेलकम किया। और फिर छत्तीसगढ़ का करीब 200-300 लोग मेरे साथ चले। तो उस दिन मेरे लिए बहुत एक मोमेंटेबल दिन था। तो मैं इस दिन को कभी भूल नहीं पाऊंगा। अच्छा, बेसिकली जब आप कोई युवा को आप जैसे स्पीच वगैरह देते हैं, तो आप उनको क्या ऐसा चीज बताते हो कि उनको ऐसा लगने लगता है, फिर ऐसा उनको मोटिवेट कर देते हो आपकी नशे की ओर ना है? ऐसी चीजें अगर हमारी यूथ देख रही है आज, तो आप उनको ऐसा मोटिवेट करिए कि वो नशे पे ना जा पाए। हमारा हर किसी का सपना है, हमारा माता पिता का नाम ऊपर लाना है, हमारा देश का नाम ऊपर लाना है। हम अगर हर टाइम खुद के बारे में सोचने लगेंगे और सिर्फ नशा के बारे में सोचने लगेंगे, तो हम देश को आगे लेके जा पाएंगे कैसे? तो मेरा युवा से एक ही अनुरोध है, देखो
मैं सभी को अपना भाई बहन मानता हूँ, अपना भारत को अपना माता मानता हूँ। तो इस हमारा जो देश है कोई आम देश नहीं है, हमारा भारत जो है महान है। हम इस भारत में जन्म लिए, तो इस जन्म लेने का हमारा फर्ज भी चुकाना है। हम भारत माता का तो कर्ज नहीं चुका सकते, फिर भी हम कोशिश करना है। हम चाह रहे कि भारत को ऐसे लेकर जगह जाना है जो आज से 50 साल बाद जो भी हमारे देश में जन्म लेंगे तो उनको हमारे ऊपर में गर्व होना चाहिए, ना कि ये बोलना है कि हमारा भाई बहन हमारे देश को ऐसे जगह में रखे गए। तो मैं चाहता हूँ हर कोई ये सोचे कि हम आम देश में नहीं हुए पैदा, क्योंकि हमारा जो वीर शहीदों ने हमारा देश के लिए इतना कुर्बानी देके गए हैं, इसके बदौलत हम अभी स्वाधीन चल पा रहे, स्वाधीन बात कर पा रहे। तो हमको समझना पड़ेगा कि हम किस देश में पैदा हुए। अगर बाहर वाला कोई देश प्रॉब्लम में पड़ता है तो सबसे पहले भारत खड़ा होता है। पाकिस्तान और बांग्लादेश को देख लो, कटोरा लेकर घूम रहा है। तो ऐसे देश में हम पैदा नहीं हुए, तो हमको अपना देश का महत्व समझना पड़ेगा। चाहे कोई भी देश हो जाए, भारत सबसे महान है, भारत विश्व गुरु है और भारत सबसे तेजी से विश्व गुरु और बढ़ रहा है। हम तो मन से मानते भारत विश्व गुरु है, पर जब पूरा वर्ल्ड, पूरा दुनिया जब भारत को विश्व गुरु बनेगा तभी हमारा सपना पूरा होगा। तो इस सपने के पीछे बहुत सारा त्याग और बलिदान देना पड़ेगा। जैसे मेरे जैसे युवा को ऊपर उठ के आना पड़ेगा फैमिली से, देश के लिए सोचने के लिए। हम सब मिलकर अगर देश के लिए सोचेंगे तभी हम भारत को विश्व गुरु बना पाएंगे। और सिर्फ नशा नहीं, हर चीज में हमको भारत को आगे लेके जाना पड़ेगा। और नशा से दूर रहने का मेरा यही मोटिव है कि आप देश के लिए सोचिए, खुद के लिए ना सोचे। हम अगर देश के लिए सोचेंगे तभी हम नशा से दूर रह पाएंगे। बहुत अच्छी बात आपने कही। बट एज आपका हार्ड वर्क देख के सही में मुझे लगता है कि हम सबको सीखना चाहिए और अपने लाइफ में कोई एक गोल बनाना चाहिए। हाँ। और बहुत हार्ड वर्किंग है आप, मैंने देखा और बहुत कुछ सीखने को भी मिला आपसे। और आई होप हमारा यूथ भी आपसे बहुत कुछ सीखे। बट ये जब आपने स्टार्ट किया तो मुझे आपने बताया कि आपके पिताजी नहीं, बट उस मोमेंट थोड़ा एक घबराहट हुई होगी घर वालों को ऐसे छोड़ना। एज मोटिवेट इंसान है कि हमें देश के लिए कुछ करना है, बट कहीं कहीं घर वालों को देख के आदमी इमोशनल हो जाता है कि सपोर्ट करना चाहिए घर वालों को, घर के साथ रहना चाहिए। जैसे बेसिकली सब कोई अपनी जिंदगी जीते हैं, सपोर्ट करते हैं, बट उस चीज को आपको ना सोच के ये देश के लिए निकलना, या आप तो ऐसे भी सोच सकते थे कि मैं नहीं करूंगा तो और कोई भी करेगा। अगर हर कोई ऐसे सोचने लग जाएगा तो कोई करेगा ही नहीं। हम सोचेंगे कि हम नहीं करेगा और कोई करेगा, आप सोचोगे कि हम नहीं करेगा और कोई करेगा, तो हर कोई ऐसे सोचेगा। फिर हर किसी को ऐसे भी सोचना नहीं पड़ेगा कि अरे हम नहीं करेंगे तो कोई नहीं करेंगे, तो हमको ही अपना जिम्मेदारी लेना पड़ेगा। तो देश हमारा है तो हमको ही जिम्मेदारी लेना पड़ेगा। तो हम सोचते हैं कि हम इस देश में जन्म लिए तो हमारा भी कुछ फर्ज बनता है इस देश के प्रति, हमारा भारत माता के प्रति। इस फर्ज को हम निभा रहे और अटूट और निष्ठा और भक्ति के साथ निभा रहे, क्योंकि भारत कोई आम देश नहीं है, भारत हमारा महान देश है। अच्छा, ये तो ठीक है। आपका एक प्रण है कि आप जिस जिस जगह जा रहे हैं स्टेट, वहाँ की मिट्टी लेके आपने सोचा है कि निर्माण कराएंगे मंदिर का। इसके पीछे क्या है? मैं पूरा भारत से मिट्टी एकत्रित इसलिए कर रहा हूँ कि मेरे को एक युवा के लिए एक ऐसे जगह खड़ा करना है जहाँ पर उसको बचपन से लेकर जब तक मर नहीं जाते उनको देशभक्ति का पाठ पढ़ाया जाए, क्योंकि हम भारत को अपना माता बोलते, भारत को हम माता मानते। तो हम ऐसे ऐसे जगहों का मिट्टी एकत्रित करके एक मंदिर का स्थापना करेंगे जहां पर बच्चों को शिक्षा का पाठ पढ़ाया जाए, देशभक्ति का पाठ पढ़ाया जाए और बच्चे छोटे टाइम से ही देश प्रेम में लग जाए। तभी क्या होगा, बच्चे नशा से दूर रहेंगे और राष्ट्रभक्ति में लग जाएंगे। तो अपना जितना भी एक्सपीरियंस होगा सब मैं जाके उधर में डालूंगा, और सिर्फ उधर में नहीं डालूंगा, मैं पूरा भारत में आगे जाके फिर दोबारा मेरे पास अगर समय होगा, मेरा शरीर साथ देगा, तो मैं दोबारा जहां जहां गया था फिर दोबारा जाने का कोशिश करूंगा। अच्छा, बहुत अच्छी बात है और बहुत कुछ सीखने को मिला आपसे और अच्छा भी लगा आपसे मिलके। आपको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप कि आपको ऐसे ही लोग प्यार करते रहे। और मैं ऑडियंस को यही कहना चाहूंगा कि जब ऐसा कोई व्यक्ति आए तो उनको सपोर्ट करिए और उनके साथ आगे बढ़िए, क्योंकि जब कोई ऐसा कोई कदम उठाता है तो उसके लिए आसान नहीं होता। और हम उनके साथ चलेंगे थोड़ा बहुत मोटिवेट हो जाएंगे वो, और उनको भी लगेगा कि जो मैं कर रहा हूँ अच्छा हो रहा है। तो ऐसे व्यक्ति को सपोर्ट करिए। और फिर से वंस अगेन बहुत बहुत स्वागत है आपको बिहारी में, और बहुत अच्छा लगा मुझे कि आप आए। और आपका ये जो ट्रिप है बहुत अच्छा रहे और आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहे, यही हमारी कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और फिर से वंस अगेन बिहारी में आपका बहुत स्वागत है। और जैसे ऑडियंस का प्यार मिल रहा है आपको, खुशी तो होती होगी, क्योंकि मैंने देखा है कि
पूरा बिहारी क्षेत्र आपको इस टाइम पे जान रहा है, तो ये ऑडियंस का प्यार तो आपको थोड़ा तो अच्छा लगता होगा। इसलिए तो हम ऑडियंस को दे रहे ना, हम सिर्फ प्यार नहीं ले रहे, हम प्यार दे भी रहे। हम बोल रहे अपना भाई बहन, अगर आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम है तो आप मेरे साथ आइए, मैं आपका प्रॉब्लम में खड़ा रहूंगा। सुख में साथ नहीं दूंगा पर दुख में साथ दूंगा। दुख का साथी हर कोई नहीं बनता, पर मैं बनूंगा। मैं सभी का भैया हूँ, मेरा भारत का जितना भी भाई बहन है सब मेरा भाई बहन है। तो जो दुख का साथी बनते हैं वही ओरिजिनल साथी होते हैं, क्योंकि दुख में हर कोई साथ छोड़ देता है। मैं सुख में तो बताता हूँ साथ नहीं दूंगा, पर दुख में मैं साथ हमेशा रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। तो आपका ट्रिप कंटिन्यू ऐसे ही अच्छा चलता रहे, ये कामना करते हैं हम। और बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। हमको भी अच्छा लगा। थैंक यू।